सदर और हाज़रीन, बात शुरू करने से पहले ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि इतने उलेमा, हिंदुस्तान भर के टॉप इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम लीडर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनके बीच में एक कैथलिक ईसाई क्या कर रहा है। मैं दो वजह से यहाँ पे आया डॉक्टर इलियास के इनविटेशन पर। पहला था मेरी खुद की समझ कि वक्फ और वक्फ की प्रॉपर्टीज का हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कितना अहम है। 1960 के दशक में जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने आया तो वहाँ पे सोशल वर्क के लिए नज़दीकी सब्जी मंडी, घंटाघर, दीना का तालाब में जाते थे। वहाँ किसी ज़माने में बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। पार्टीशन के बाद बहुत रेफ्यूजी आए। उन रेफ्यूजीज के आने के बाद 15 साल बाद मैं बतौर स्टूडेंट उस जगह गया। एक चीज मेरे दिमाग में 60 साल बाद अभी भी ताज़ा है। पंजाब से आए हुए रेफ्यूजीज कब्रिस्तान के हेडस्टोन्स, जो पत्थर होता है, उसके ऊपर मसाला और चटनी पीस रहे थे। ईसाइयों के भी कब्रिस्तान होते हैं, हेडस्टोन्स होते हैं। तो बात दिल को कुछ लगी और याद आया जो मेरे टीचर्स ने भी समझाया कि अस्तित्व मिटाने के लिए, किसी का प्रेजेंस मिटाने के लिए सिर्फ उसको भगाने से, कत्ल करने से बात खत्म नहीं हो जाती है। उसके जो रह जाते हैं पत्थर, उनको भी उखाड़ फेंकने की एक लड़ाई रहती है। उसके बाद एज ए जर्नलिस्ट हिंदुस्तान के कोने कोने में गया और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि हिंदुस्तान की 6 लाख गांव हैं सरकार की तरफ से कहने पे, जिसमें से 4 लाख ऐसे गांव हैं जहाँ पे पंचायतें या और दूसरे किस्म का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है। उन 4 लाख में से शायद 3-3.5 लाख में मुसलमान बसते हैं। जहाँ मुसलमान बसते हैं, जैसे पहले स्पीकर्स ने बताया, एक मस्जिद होती है, मस्जिद में एक छोटा स्कूल होता है, और क्योंकि मुसलमान ईसाइयों और हिंदुओं की तरह एक उम्र के बाद चले जाते हैं, उनके लिए दफनाने के लिए एक कब्रिस्तान होता है। 2 ज़मीन के टुकड़े उनका फिजिकल प्रेजेंस होते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान बसते थे, बसते हैं। मैं इसको बहुत अहम मानता हूँ और उससे जो औकाफ वक्फ का बंधन है, इसी वास्ते मैं उसको बहुत अहम मानता हूँ कि औकाफ जिसका और किसी धर्म में थियोलॉजिकल या स्पिरिचुअल कोई जगह नहीं है। ईसाई चंदा देते हैं, बड़े बड़े अमीर ईसाई हैं, गिरजाघर बनाते हैं, राजा महाराजा बड़ा गिरजाघर बनाते हैं, मगर बाइबल में औकाफ की तरह देना नहीं कहीं पे लिखा हुआ है। औकाफ इस्लाम का एक अहम हिस्सा है और इसको भी हमको मानना पड़ेगा। इसके 2 मतलब हुए कि आपके धार्मिक प्रेजेंस का और आपके फिजिकल प्रेजेंस का एक बड़ा ही इंडिकेशन है, और उसको प्रोटेक्ट करना मेरा ख्याल आपका धर्म और आपका ईमान है, जो कि आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया कि आपके उसकी लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात, जो उस बात से मैं ख़त्म करूँगा, मैं आपको बताना मांगता हूँ कि केरला और केरला के बाहर 2 किस्म की हवाएं उठती हैं, 2 किस्म के पॉलिटिकल बादल आते हैं। केरला में आज की तारीख में भी औकाफ को लेके ईसाई समुदाय और इस्लामी तबके में युद्ध तो नहीं, तनाव है। उसकी लोकल वजह है और बहुत ही सीमित वजह है, जिसमें कोर्ट पॉलिटिशियंस अपना अपना घी डाल के कभी उबाल देते हैं, कभी नीचे कर देते हैं। मगर उसके बाहर मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं है
कि किसी भी एक माइनॉरिटी के ऊपर और किसी भी एक दलित या ट्राइबल के ऊपर अगर उनके हकूक़ के ऊपर एक के ऊपर हमला है तो सबों के ऊपर हमला है। आज मुसलमानों पर हमला है, कल ईसाइयों पर होगा, परसों दलितों पे होगा। और ये हम एंटी कन्वर्जन लॉज, जिसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल कहते हैं, उसमें देख चुके हैं। ईसाइयों के लिए बनाया गया था, शादी जोड़ दी, अब मुसलमानों के बना दिया है और बीसियों या सैकड़ों जवान मुसलमान मर्द जेल में हैं। ये इसको हमको जैसे पार्लियामेंट में कई एमपीज ने जब बहस चल रही थी बताया कि ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, हालांकि औकाफ सिर्फ मुसलमानों की ही चीज़ है। इसमें अल्पसंख्यकों का, माइनॉरिटीज के हकूक़ की बात है जिन पे आज बहुत बड़ा हमला हो रहा है और पिछले 12 साल में बड़ी जोर से हमला हो रहा है। इसको हमको याद रखना है और उसके दुख से आपके दुख में शामिल होने के लिए हमको ताकत लेनी है। और आखिरी बात जो बंद करते मैं कहना चाहता हूँ, दिल्ली में किसी ज़माने में हर जगह प्रोटेस्ट कर सकते थे आप, धीरे धीरे करके इंडिया गेट पे प्रोटेस्ट होती थी, उसके बाद ये जगह चुनी गई थी, सरकार ने कहा आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कीजिए। वहाँ किनारे से लेके उस किनारे तक जगह थी, आज उसका 1/4 हिस्से में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं परमिशन लेके 4-4 घंटे के लिए। आज आपके अलावा किसी और को परमिशन नहीं दी गई और आपकी परमिशन भी सिर्फ 100 आदमियों के लिए गई है। ये बड़ी शर्मनाक बात है और इसकी बड़े सख्त शब्दों में निंदा करनी चाहिए, जो मैं करता हूँ, क्योंकि ये आज़ादी के ऊपर एक बहुत बड़ा शिकंजा लगाया हुआ है। कल परसों तरसों कह देंगे कहीं आप प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में कर ही नहीं सकते, कोशिश यही है, मगर प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, हमारा धर्म भी है। आपने मेरे को बुलाया, एक तरीके से भाईचारा आपने निभाया, आपकी इस जंग में मैं आपके साथ हूँ, ये आपको यकीन दिलाता हूँ। शुक्रिया।